कुरान में ईसा मसीह के संबंध में क्या कहा गया है? मुसलमानों की नजर में ईसा मसीह का क्या महत्व है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिल जाएंगे। ईसा इब्न मरियम या ईसा मसीह इस्लाम के अनुसार अल्लाह द्वारा मानव जाति को भेजे गए पैगम्बरों में से एक है, जो कि ईसाई धर्म के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक है। ईसा इस्लाम के उन 25 पैगंबरों में से एक हैं, जिनका उल्लेख कुरान में किया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार ईसा को मोहम्मद के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है। बाइबल में दिए गए उनकी आत्मकथा से जुड़े लगभग सारी देवी घटनाओं को इस्लाम में माना जाता है, जिसमें कुंवारी गर्भ से जन्म, उनका चमत्कार, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का वाक्या, मृत्यु और मृत्योत्थान शामिल है। हालांकि कुरान के कुछ विवेचनों के अनुसार क्रूस पर चढ़ाना, मृत्यु और मृत्योत्थान जैसी घटनाएं नहीं हुई थी। बहरहाल मसीहियों के विरुद्ध मुसलमान ईसा को ईश्वर पुत्र या त्रिमूर्तित्व को नहीं मानते। इस्लाम में ईसा मसीह को एक आदरणीय मसीहा कहा गया है, जो ईश्वर ने इसराइलियों को उनके संदेश फैलाने के लिए भेजा था। कुरान के अनुसार अल्लाह ने ईसा को इंजिल नामक पवित्र किताब का इल्हाम दिया था, जो कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह द्वारा मानवता को प्रदान किए गए 4 पवित्र किताबों में से एक है। कुरान में ईसा के नाम का जिक्र मोहम्मद से भी ज्यादा है और मुसलमान ईसा के कुंवारी माता द्वारा जन्म को मानते हैं। इस्लाम में ईसा मसीह सभी नबियों की तरह ही महज नबी ही माने जाते हैं और ईसाई मान्यता की तरह ईश्वर पुत्र या त्रिमूर्ति सदस्य नहीं कहा जाता। उनकी पूजा पर मनाही है। उन्हें चमत्कार करने की क्षमता ईश्वर से मिली थी और स्वयं ईसा भी ऐसी शक्तियाँ नहीं रखते थे। ये भी नहीं माना जाता है कि वो क्रूस पर लटके। इस्लामी परंपरा के मुताबिक ईश्वर ने उन्हें सीधे स्वर्ग में बुलाया। सब रसूलों की तरह ईसा मसीह भी कुरान में एक रसूल कहलाए हैं। कुरान के मुताबिक ईसा ने अपने आप को ईश्वर पुत्र कभी नहीं माना और वो कयामत के दिन भी इस बात पर इंकार करेंगे। मुसलमानों की मान्यता है कि कयामत के दिन पर ईसा मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। मोहम्मद के हदीसों में से है कि तमाम नबी भाई हैं और ईसा मसीह मेरे सबसे करीबी भाई हैं, क्योंकि मेरे और ईसा मसीह के दरमियान कोई नबी नहीं आया है। कुरान में ईसा का नाम 25 बार आया है। सूरा मरियम में उनके जन्म की कथा है और इसी तरह सूरा अली इमरान में भी। कुरान में ईसा का जिक्र मोहम्मद से भी ज्यादा है। इस्लाम के अनुसार ईसा का पुनरागमन बहुत महत्व रखता है। कुछ मुसलमान जैसे कि कादियानी उनके पुनरागमन को नहीं मानते। मुसलमानों की बड़ी संख्या का मानना है कि मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि उन्हें जन्नत में उठा लिया गया। लेकिन इस पर सभी मुसलमान उलेमा से सहमत हैं कि मसीह कयामत के समय फिर से धरती पर आएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।